बीच महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, वो आप जान लीजिए। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक झुंझुनू में पहली बार हो रही। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और चंद्रशेखर रखेंगे अभी तक के काम का ब्यौरा। तो देखिए, आपको जानकारी हम दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, चंद्रशेखर रखेंगे अभी तक के काम का ब्यौरा इस बैठक में। आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है ये, प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई खास वजह झुंझुनू में, क्योंकि इससे पहले आप कोटा बैठक कर चुके हैं, भरतपुर आप जा चुके हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उदयपुर संभाग भी आप जा चुके हैं। शेखावाटी पर किस तरीके से फोकस है? शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय गतिविधियां तो खूब लगातार निरंतरता उससे होती थी, लेकिन प्रदेश की कोई बड़ी आयोजन यहाँ पर हुआ नहीं था और हम लोग सामाजिक और भौगोलिक रूप से पार्टी के काम में संतुलन बनाए रखते हुए काम करते हैं। इस लिहाज से, क्योंकि मिशन 2023 महत्वपूर्ण है और उसका आगाज वीरों की धरती से करें, ये मंशा थी, वो सफल हुई। 2 दिन हम लोग मिशन 2023 और 24 पर चर्चा करेंगे, जन आक्रोश आंदोलन पर चर्चा करेंगे, पार्टी के तमाम जो वैचारिक मुद्दे उन पर चर्चा करेंगे और संगठन के सशक्तिकरण को और ज़्यादा मुखरता देने के उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बैठक हुई है क्या इस तरीके की यहाँ? क्योंकि यहाँ अपने आप में एक बड़ी बैठक है, 400 प्रमुख नेताओं का एक साथ जुटना। राजस्थान के सभी सांसद, विधायक और सभी प्रमुख लोग, जिसकी संख्या लगभग 400 से ऊपर होती है, और वो लोग इन 2 दिनों में, जैसे मैंने कहा, कि पूरी पार्टी की रणनीति पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ये अवसर मिलना इस क्षेत्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य, और देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और यही उत्साह इस शेखावाटी में भी परिणाम देगा और पूरे राजस्थान। आपने क्षेत्र को करीब से देखा है, इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? जिस उम्मीदों के साथ यहाँ वोट डाले गए थे, कांग्रेस को भारी विजय मिली थी, अब यहाँ पर क्या स्थिति आप देखते हैं और कौन कौन सी चुनौतियाँ जिनको आप लोग ठीक करने की कोशिश? केवल यही नहीं, ब्रज में कांग्रेस ने निराश किया, हड़ौती में निराश किया, मेरवाड़ा में निराश किया, मेवाड़ में निराश किया, मारवाड़ में निराश किया, पूरे मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, बीकानेर, बीकाना तक निराश किया। तो कुल मिलाकर कहीं भी राजस्थान की जनता से कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, खासतौर पर ये खेती का क्षेत्र है, जो किसानों को कर्जा माफ़ी का जो वायदा किया था, इस क्षेत्र के किसान भी उससे पीड़ित हैं। बहुत सारे किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, बहुत सारे किसानों को आत्महत्या पर विवश होना पड़ा, और इस क्षेत्र में खासतौर पर बड़ी संख्या में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने रीट की चीट का सामना किया, उनके सपने चकनाचूर हुए। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र के बेरोजगारों के और किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यही मुद्दे आने वाले चुनाव में 2023 में बहुत मुखरता से लोगों के सामने जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बयान दिया है कि जो नेतृत्व परिवर्तन है वो सभी को मानना पड़ेगा और जल्द हो सकता है, ऐसा कुछ? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस में तो बहुत लंबे समय से ये उत्कंठा रही है नेतृत्व परिवर्तन की। वहाँ पीढ़ी के परिवर्तन की बात भी चलती है, परिवार के परिवर्तन की बात भी चलती है और नेतृत्व परिवर्तन की बात चलती है, लेकिन अभी तक तो पिछले कई वर्षों का इतिहास है, कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया। और अभी जब किया है तो खड़गे साहब को उन्होंने बनाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं खड़गे साहब की भूमिका रिमोट से ज़्यादा कुछ रहेगी। आपकी भी प्रमोद कृष्णन से कल मुलाकात हुई थी, कहीं उसके बाद उनको लगा तो नहीं कि कांग्रेस में इस तरीके का बयान? हो सकता है हम लोगों के मिलने से उनका हृदय परिवर्तन होता हो। राजेंद्र गुड्डा ने बयान दिया है कि जो सरकार है वो आगामी चुनाव के बाद है, एक फॉर्चुनर में जाने लायक ही बचेगी, 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिन में एक बार सरस्वती बोलती है, हो सकता है उनके मुंह से सरस्वती बोले, इस लिहाज से मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। तो आपने यहाँ पर सुना, सतीश पूनिया को तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन देखिए खुलकर निशाना भी साधा गया कांग्रेस पार्टी पर। रीट के मसले को लेकर, रोजगार के मसलों को लेकर और किसानों के मसले को लेकर भी उन्होंने खुलकर हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन बड़ी बात यह कि बैठक जो है वो बुलाई गई है, ऐसे में तमाम बातों का जिक्र भी उस बैठक में किया जाएगा, रणनीति भी बनाई जाएगी। और इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।